हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बेटा कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। बेटा जो काम करवाया जा रहा है ना, उस काम को साथ साथ आप फेयर नोटबुक लगा लें, उस फेयर नोटबुक में करते रहें, ठीक है ना। आगे काम शुरू कर रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 1.2, आज एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक बताऊंगा आपको। सबसे पहले बेटा मैंने एक सेट बताया था। जैसे ए एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। अच्छी तरह समझना, एक बार ये समझ लें, ए एक सेट, एक परिवार है, ठीक है बेटा। ए जो सेट है ना, वो क्या है? अपना परिवार है। और उस परिवार में 3 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं बेटा? 3, ठीक है। समझ के यहां तक। आज मैं आपको बेटा सबसेट समझाने वाला हूं। सबसेट, सेट का ही हिस्सा है सबसेट। किसी सेट को किसी सेट का सबसेट कब कहेंगे? क्लियर बेटा, उस बारे में समझा रहा हूं। देखो, ए एक परिवार है, उस परिवार के 3 मेंबर हैं 1 2 3, ठीक है। मैं अकेला 1 ले लिया, इसे मैंने बी सेट लिख दिया और क्या ले लिया? अकेला 1। अब ये बताओ, क्या बी इस परिवार का हिस्सा है? जो ये 1 है, क्या ये 1 इस परिवार में है? आप कहेंगे सर है। तो आप लिख सकते हो बी सबसेट ऑफ ए। ये बेटा सबसेट का सिंबल है। क्या लिखोगे? बी सबसेट ऑफ ए। उल्टा कहोगे तो ये कहोगे ए सुपरसेट ऑफ बी। बेटा सबसेट का मतलब है छोटा, ठीक है ना। इंस्पेक्टर बड़ी पोस्ट थोड़ी, सब इंस्पेक्टर उससे थोड़ी सी छोटी। बेटा ए क्या है? एक सेट है और बी सबसेट उसका ही हिस्सा है। आप ये कह दे सर सी ले लिया हमने 2 3। क्या सर ये 2 3 है, इसका सबसेट है? तुम देखोगे सर 2 3 है इसमें, है ना, ये रे 2 3। तो लिख सकते हो सी सबसेट ऑफ ए। समझ गए ना। या ये कह सकते हो ए सुपरसेट ऑफ सी। इस तरफ से बोलोगे तो ये कहोगे सी सबसेट ऑफ ए, या इस तरफ से कहोगे तो ए सुपरसेट ऑफ सी। क्लियर बेटा? क्या समझा है? एक परिवार है ए, और उस परिवार के मेंबर को अगर अलग अलग लेके चलें तो हम क्या कह सकते हैं? उसका सबसेट। एक सेट दे दिया डी, एक पॉइंट और समझिए एक बार, और ये सारे ही ले लिए 1 2 3। तो अब आप ये कहेंगे सर डी सबसेट है ए का। तो देखो क्या 1 2 3 इसमें है? हाँ सर है। तो लिख सकते हो डी सबसेट ऑफ ए। पक्का क्लियर ना। अब आप कहोगे सर ये तो एलिमेंट सेम हो कि वो हैं, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ डी? क्योंकि एलिमेंट तो दोनों में सेम है। तो मैंने पहले क्या लिखा? डी सबसेट ऑफ ए, मतलब डी है वो किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा है। तुम कहोगे सर ठीक है। अब तुमने कहा सर दोनों में एलिमेंट तो सेम है, इसमें भी वही 3, इसमें भी वही 3। तो क्या कह सकते हैं? ए सबसेट ऑफ डी, मतलब ए हिस्सा है डी का, कह सकते हैं बेटा। अगर डी सबसेट ऑफ ए है और ए सबसेट ऑफ डी है, इसका मतलब दोनों सेट क्या रहेंगे बेटा? इक्वल। ये बात हमेशा याद रखना। 2 सेट हैं, अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट क्या हैं बच्चों? इक्वल, ठीक है। इस परिवार में 3 मेंबर थे बेटा 1 2 3। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझें। अकेला 1 कहीं घूमने चला गया, ठीक है। आप ये लगाएं आपके परिवार में 4 सदस्य हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें बेटा। और आप बेटा कहीं बाहर घूमने चले गए, तो क्या आप अपने परिवार के मेंबर हैं? हाँ हैं। तो आप अपने परिवार का सबसेट हैं, परिवार का हिस्सा हैं। आपके पापा मम्मी कहीं घूमने चले गए बाहर, तो क्या आपके पापा मम्मी आपके परिवार का हिस्सा हैं? हैं बेटा। तो वो भी क्या है? सबसेट है परिवार का। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट लें, इन्हें हम मेंबर्स भी कह सकते हैं बेटा। कोई भी मेंबर लें और अगर वो एलिमेंट इसी सेट के हैं तो वो इस सेट के सबसेट कहलाएंगे। अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया होगा बेटा। ये सबसेट का सिंबल रहेगा बेटा बी सबसेट ऑफ ए, यहां सी सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर इसके कोई भी एलिमेंट हैं तो इसका सबसेट रहेंगे। अच्छी तरह क्लियर। अब अगर ए सबसेट है डी का और डी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या है बेटा?
कि ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल। शायद आपको ये बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर बेटा ऐसा हो, ध्यान दें, ए एक सेट है और उसमें एलिमेंट यही ले लिए मैंने 1 2 3। मैंने एक सेट ले लिया बी और मैंने ये पूछा आपसे क्या 3 4 इस सेट का हिस्सा है, सबसेट है। अब आप कहेंगे सर 3 तो है लेकिन 4 तो नहीं है, समझ गए ना। अगर एक भी ना है तो आप ये लिखेंगे बी नॉट सबसेट ऑफ ए। समझ गए ना बेटा, यहां बी ए का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 है, 4 इसमें नहीं है। अब अगर आप कहोगे सर 3 है, बेशक रहे बेटा, अगर एक भी ना है तो वो उसका सबसेट नहीं है। अच्छी तरह क्लियर ना। सबसेट समझ में आ गया होगा बेटा, सबसेट बता दिया। अब लेके चलें प्रोपर सबसेट। देखो ए एक सेट है 1 2 3 4 मान लें। मैंने बी लिया, बी में एलिमेंट ले लिए 2 3। अभी अभी समझाया था क्या बी सबसेट है ए का, है ना, तो आप लिखेंगे बी सबसेट ऑफ ए। मैंने एक सेट ले लिया सी 3 4। मैं पूछूं क्या सी सबसेट है ए का, तुम कहोगे सर 3 4 3 4 तो इसमें है, तो सी सबसेट है ए का। क्लियर बेटा। अब मैं ले लिया एक सेट डी, डी में ले लिया 1 2 3 4। अब मैं पूछूं क्या डी सबसेट है ए का, तुम कहोगे सर डी सबसेट है ए का। क्लियर बेटा, डी सबसेट है ए का। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझना, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है बेटा। प्रॉपर का मतलब क्या है, इस सेट में एलिमेंट हैं 4। बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझना एक बार। इस सेट में एलिमेंट हैं 4 बेटा, 4 नहीं होने चाहिए, इससे कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए, वो प्रॉपर सबसेट होगा। देखो यहां 4 थे, यहां इसी सेट के 2 एलिमेंट है ना, तो ये प्रॉपर होगा। यहां 2 एलिमेंट है, ये प्रॉपर होगा। एक सेट और ले लिया मैंने 1 3 4, इसी के ही है ना, 1 3 4 है, तो ये भी प्रॉपर होगा। लेकिन ये 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ये तो इक्वल हो गए ना, समझ गए ना, वो प्रॉपर नहीं होगा। क्या समझा है बेटा, इक्वल सेट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। बाकी जिसने एलिमेंट है उससे एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। 2 हो तो अच्छी बात है, 3 हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो उसके इक्वल ना हो। क्लियर ना। इक्वल सेट को हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे। इनसे अगर एक भी एलिमेंट कम है तो उसे क्या कहेंगे बेटा, हम प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या रहेगा बेटा, जैसे बी सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बेटा प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वल नहीं होता, ध्यान रहे, प्रॉपर सबसेट में नीचे इक्वल नहीं होता। जनरली हम लिख देते हैं बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब ये है बेटा, ये प्रॉपर भी हो सकता है और क्या है, इक्वल भी हो सकता है, ध्यान रहे। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे तो बी सबसे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए का मतलब ये है, ये इक्वल नहीं होगा कभी भी। इस पॉइंट को एक बार फिर समझना बेटा। मैंने ये कहा है कि अगर सेट इक्वल है ना तो उसे हम ऐसे लिखते हैं, डी सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है बेटा। जर्नली मैं लिखता हूं बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए, ई सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, ई लिखो तो ई सबसेट ऑफ ए। अब अगर आप प्रॉपर पूछेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब बी में एलिमेंट है ना वो ए से कम है, चाहे एक ही कम हो, चाहे 2 कम हो, चाहे 3 कम हो, पर इसके इक्वल ना हो, इससे कम होने चाहिए। तो समझ गए ना, तो प्रॉपर सबसेट है। क्लियर। प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये रहेगा बेटा। जर्नली आपको लिखना हो तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर पूछे स्पेशल तो आप सिंबल ये यूज करेंगे। ठीक है बेटा, जर्नली में चाहे ये सिंबल यूज करें या ये करें, लेकिन प्रॉपर पूछे तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। अच्छी तरह क्लियर ना। उसके बाद नेक्स्ट में आ गए बेटा हम इंटरवल ऑफ सेट्स। बेटा इंटरवल ऑफ सेट्स के बारे में मैंने बताया था पहले एक बार वीडियो में, आपको फिर बता देता हूं। बेटा मैंने ले लिया 1 <
कुछ भी ले लें, x लेस देन 3, ठीक है। ये x की वैल्यू किस इंटरवल में लाई कर रही है, 1 से 3, इसे हम क्लोज इंटरवल कहेंगे। क्लोज का मतलब यहाँ इक्वल है, 1 भी है और क्या है, 3 भी। इसे क्या कहूंगा बेटा, क्लोज इंटरवल। नंबर लाइंस पे रखूंगा तो बेटा 1 0 1 2 3, 1 भी है 3 भी है और बीच की सारी वैल्यू है ले ली। समझ गए अच्छी तरह। अगर बेटा ओपन इंटरवल हो तो ऐसे लिखूंगा, ओपन 1 3, इसमें ना 1 इंक्लूड है, देखो इक्वल नहीं है ना 3 इंक्लूड है क्योंकि इसमें भी इक्वल नहीं है, तो कैसा रहेगा, ओपन इंटरवल। इसे अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो बच्चों तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस ऐसे छोड़ देना। देखो बोर्ड धारा मैंने ब्लैक नहीं किया, इसका मतलब क्या है बेटा, थोड़ा सा यहां छोड़ दिया, थोड़ा सा, ना इसमें 1 है ना इसमें 3 है, 1 और 3 के बीच की वैल्यू है बेटा, ना इसमें 1 है ना 3 है, सिर्फ क्या है, बीच की वैल्यू है। इसे क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। इसे क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। एक ये रहता है बेटा, जैसे 1 3 हो, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन 3, यहां तो इक्वल है यहां नहीं है ना, तो जहां इक्वल हो वहां क्लोज कर देना, जहां इक्वल ना हो वहां ओपन रखना। इसका मतलब क्या है बेटा, आप समझ गए होंगे। क्लोज का मतलब है 1 तो रहेगा, ओपन का मतलब 3 नहीं रहेगा, तो 0 1 2 3, 1 इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा। इसे क्या कहेंगे, सेमी ओपन भी कह सकते हो और इसे सेमी क्लोज भी कह सकते हो, दोनों ठीक है बेटा। क्लियर। एक बार फिर बता रहा हूं, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है, अगर जहां क्लोज दिख गया तो वहां नीचे इक्वल मिलेगा, इसका मतलब 1 भी है 3 भी है, बीच के भी सारे नंबर हैं। ओपन इंटरवल का मतलब ना इसमें 1 है ना 3 है, सिर्फ बीच के नंबर हैं। सेमी ओपन या सेमी क्लोज का मतलब है जो क्लोज है ना वो तो 1 तो है लेकिन ओपन में 3 नहीं है। अच्छी तरह क्लियर बेटा। अब पहुंच जाए बच्चों पावर सेट। किस पे पहुंच गए, पावर सेट। पावर सेट क्या है बेटा, एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, किसी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं उन सब को इकट्ठा करके लिखे, उसे पावर सेट कहेंगे। समझ में आया बेटा मैंने क्या कहा है, किसी सेट के मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं उन सब को अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं तो उसे क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। जैसे मैं लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान दें किस तरह से बनाएंगे। पावर सेट को डिनोट करते हैं P से, P आगे देखते हैं समझ जाना कि पावर सेट का मतलब इस सेट के जितने एलिमेंट है ना सारे के सारे ले लें बेटा। अकेला 1 इसका सबसेट है तो ले लें बेटा। अकेला 2 मिल जाए तो कहोगे सबसेट है ना। अकेला 3 मिल जाए तो है, अगर 1 2 मिल जाए साथ तो ये भी है बेटा, अगर 2 3 मिल जाए तो ये भी है, अगर 1 3 मिल जाए तो ये भी है, अगर ये पूरा मिल जाए तो ये भी है, और एक बेटा 5 मतलब एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट रहेगा बेटा। क्लियर। क्यों, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो तो वैसे इंक्लूड रहेगा। अकेला 1 अकेला 2 अकेला 3, फिर एक एक ले लिए ना, अब डबल डबल कर दो, 1 2, एक बार 2 3, एक बार 1 3, एक बार तीनों कर दो और एक बार एम्प्टी। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने एलिमेंट है इसमें, n। समझ गए ना। पावर सेट का मतलब ये बताया है बेटा, किसी सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट हो सकते हैं उसे उस सेट का पावर सेट कहेंगे। समझ में आ गया होगा बेटा। अगर बेटा ये हो, सुनो, किसी सेट में एक एलिमेंट हो a = 9, इसका पावर सेट बताओ। अब आप कहेंगे सर इसका पावर सेट एक तो अकेला 9 ही हो सकता है, एक एम्प्टी सेट, क्योंकि अभी अभी बताया था एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे बेटा, 2 एलिमेंट मिलेंगे। कितने हैं इसमें, 2। क्लियर ना। अगर एक सेट में, सेट ले लिया मैंने R और उसमें एलिमेंट हैं 2,
तो उसके कितने पावर सेट होंगे, ध्यान देना अच्छी तरह। बताओ, एक बार तो अकेला 1 आ जाए, हाँ, एक बार अकेला 2 आ जाए, हाँ, एक बार दोनों आ जाए, हाँ, एक बार एम्प्टी सेट आ जाए। तो कितने एलिमेंट हो गए बेटा इसमें, 4। क्लियर ना? पावर सेट समझ में आ गया ना बेटा? पावर सेट का मतलब है, पावर सेट ऑफ आर का मतलब है इसमें जितने एलिमेंट है ना, जितने सबसेट बने वो सारे ले लो। इसका एक अकेला सबसेट 1 हो सकता है, एक अकेला सबसेट 2 हो सकता है, एक 1 2 भी हो सकता है, एक 5 भी। क्लियर? समझ गए ना? यहां से आपने क्या सीखा वो बता रहा हूं बेटा। जब एक एलिमेंट था तो कितने बड़े पावर सेट में एलिमेंट, 2। यहां अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसका पावर सेट में कितने रहेंगे, 4। किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने रहेंगे, 8। तो क्या सीखा बेटा आपने, ये फॉर्मूला है 2 की पावर n। देखो प्रूफ कर दिया ना साथ साथ। अगर एक एलिमेंट हो तो n की जगह क्या लिख दो, अगर एक एलिमेंट है n 1 है तो कितने एलिमेंट मिलेंगे, 2 की 1, तो 2 हो गए, 1 था तो। इसमें 2 एलिमेंट हैं तो n की जगह 2 रखो बेटा, 2 की पावर 2 तो कितने हो गए, 4। देखो इसमें 4 थे, ये रहे। अगर 3 एलिमेंट हैं बेटा तो 2 की पावर 3 रखो, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8। तो इसमें 8 एलिमेंट आए थे बेटा, ये रहे देखो। अगर 4 एलिमेंट होते, किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो उसके टोटल की पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, तो बेटा 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितने एलिमेंट रहेंगे, 16। क्लियर बेटा? एक सेट दे रहा हूं ए बी सी डी, 4 एलिमेंट है इसमें 16 बनेंगे पावर सेट में एलिमेंट। घर खुद बना के देखें, दिक्कत लगे तो मेरे से पूछें। क्लियर बेटा? आगे देखें आप, यूनिवर्सल सेट क्या है बेटा, पावर सेट समझ में आ गया बेटा? यहां तक जो पढ़ाया है ना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। सबसे पहले मैंने ये बताया कि सेट क्या है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट फॉर एग्जाम्पल एक परिवार मान लें, अपना एक परिवार है। पावर सेट का मतलब ये है बेटा कि जैसे हमारा परिवार का कोई एक मेंबर ले लिया मैंने, वो उसका क्या रहेगा, उसका सबसेट रहेगा। क्या बता रहा हूं बेटा, सबसेट। परिवार है, परिवार का कोई भी मेंबर हो गया उसका क्या रहेगा, सबसेट। क्लियर? अब ये कहा पावर सेट क्या है, उन परिवार के जितने भी सबसेट बने हैं सेट के, उन सभी सबसेट को इकट्ठा करके लिख दें, उसे क्या कहेंगे बेटा, पावर सेट। सबसेट समझ में आ गया? प्रॉपर सबसेट में ये कहा था कि जो सेट में एलिमेंट है ना, उससे से कम एक एलिमेंट कम हो, इक्वल ना हो, वो प्रॉपर सबसेट रहेगा। पावर सेट क्या बताया बेटा, जितने भी सबसेट हैं सबको इकट्ठा करके लिख दें, वो क्या रहेगा बेटा, पावर सेट रहेगा। इंटरवल बता दिया, क्लोज इंटरवल क्या रहेगा, ओपन इंटरवल क्या रहेगा, सेमी क्लोज इंटरवल क्या रहेगा, सेमी ओपन इंटरवल क्या रहेगा। ठीक है? अब क्या बता रहा हूं बेटा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेटा, यूनिवर्सल सेट क्या है, मेरे पास एक सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5। किसी सेट के बहुत सारे सबसेट हों उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इसका एक सेट ले लिया बी, 1 2, सी 3 4, डी 6 4 5, इसी के एलिमेंट होने चाहिए बेटा। देखो 1 2 इसका सबसेट है ना, ये बी है क्योंकि 1 2 में एलिमेंट इसी के हैं। सी में जो एलिमेंट है 3 4 वो इसी के हैं, तो ये भी सबसेट रहेगा। डी में जो एलिमेंट है इसी के हैं, ये भी सबसेट रहेगा। ठीक है बेटा? एक सेट जिसके बहुत सारे सबसेट हों उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर मिनिमम कितने हों, 2 सबसेट हों, 3 हों। बेटा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों। यूनिवर्सल सबसेट वो है जिस सेट के बहुत सारे सबसेट हों, उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है बेटा? उसके बाद आ गए बेटा कंपेरेबल सेट्स। एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी है इसमें एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5। एक सेट में वही एलिमेंट हो जो दूसरे के एलिमेंट हो,
उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या कहे, दोबारा बोल रहा हूं, एक सेट में वही एलिमेंट हो जो किसके हो, दूसरे के। आसान शब्दों में ये लगा लें, एक सबसेट हो दूसरे का तो उसे हम कंपेरेबल सेट कह सकते हैं। अच्छी तरह क्लियर बेटा, इस एक्सरसाइज का बेसिक करवा दिया। रिकॉर्डिंग को एक बार फिर अच्छी तरह देखना बेटा। सबसेट बताया है, सबसेट एक परिवार का हिस्सा लगा लें आप। एक सेट है, उसके अलग अलग एलिमेंट्स को लिख दें, उसे सबसेट कहते हैं। किसी सेट के टोटल कितने अलग अलग एलिमेंट लिख सकते हैं, उन सब को इकट्ठा करके लिखें तो उसे पावर सेट कह सकते हैं बेटा। ओपन इंटरवल बता दिया, क्लोज इंटरवल बता दिया, यूनिवर्सल सेट बता दिया, एक बड़ा सेट जिसके बहुत सारे छोटे छोटे सबसेट हों। उसके बाद कंपेरेबल सेट बताया, एक सेट में वही एलिमेंट हो जो दूसरे के एलिमेंट हो, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करना। कोई बात ना समझ में आई वीडियो को फिर देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो अगली वीडियो में ले लेंगे, कमेंट्स में बता देना। ओके बेटा, बाय।